क्वेश्चन 12 है यहाँ पे। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 8 का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो ओएमआर के सीट पे होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने में दिमाग नहीं लगाना है, आप ये दिमाग लगाइए कि आपका आंसर कैसे आएगा बस। तो हम यहाँ पे उसी लेवल पे आपको हल करने का तरीका बताते हैं कि ऐसा अगर सवाल आपके पास आता है तो क्या करें। दो ठो परिमेय संख्या, इसका योगफल कितना है, इतना, और उनमें से एक संख्या जो है सो वो दिया हुआ है कितना, -11/6। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 12 को हम जहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो लिख देंगे 12, और पहली संख्या मान लेना और दूसरी संख्या भी हमने मान लिया, और बोल रहा है कि दोनों का जो योग है ना वो बेटा -3 है। ठीक है, इतना कर दिए हम। अब देखो, उनमें से पहली संख्या दिया हुआ है कितना, -11/6। तो हम इसके जगह पे कर देंगे -11/6, और ये प्लस का प्लस, और ये दूसरी संख्या, इसको हमने पहली और इसको हमने दूसरी संख्या के रूप में माना है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 का ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल में आएंगे हम यहाँ पे, तो इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो है वो दूसरी संख्या का दूसरी संख्या यहाँ रहेगा ही, ये बराबर का बराबर, और ये -3 का हम -3 लिखेंगे। लेकिन ये जो 11/6 दिख रहा है माइनस में, ये हम बराबर के इधर लेते आएंगे, तो ये जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। ओके, अब हमने जो पीछे सीखा है भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, उसी को यहाँ पे क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है, अपने मन से आप एक बिठा सकते हैं। 1 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा आंसर 6। 1 का पहाड़ हम 6 कितने बार में, तो 6 बार में, तो ऊपर वाला हमें 6 बार पढ़ने हैं, तो 3 छक ये हो जाएंगी 18। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे। 6 का पहाड़ ये 6 कितने बार में, तो 6 का पहाड़ 6 एक बार में, इसलिए ऊपर वाला हमें एक बार पढ़ने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा +11 का 11, 11 एकम 11। नेक्स्ट लेवल अप में जाएंगे हम, तो क्या आपको दूसरी संख्या मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और वो कैसी मिलेगी, -18 में 11 चला जाएगा तो कितने बचेंगे आपके पास, -7। ओके, क्योंकि 7 की संख्या बड़ी है और यहाँ नीचे 6 का 6, तो यही हो जाएगा आपका 12 का आंसर फाइनल। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे बनाने हैं, और आपको भी ऐसे ही बनाना है, चाहे कहीं भी बैठे हो, एग्जाम में बैठे हो या फिर आप नोट्स बना रहे हो। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है यहाँ पे, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। ये प्राप्त होने वाली चीज़ है, इसलिए हम इसे बराबर के इधर लिखेंगे। अब -1 में क्या जोड़ेंगे, जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम x जोड़ देते हैं। आइए इसी को हम अप्लाई करते हैं कॉपी में। 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया। अब -1 में क्या जोड़ा जाए, ठीक है, तो -1 है यहाँ पे, और क्या जोड़ा जाए तो हमें नहीं पता है, इसलिए हम x जोड़ देंगे। तो प्राप्त क्या हो रहा है 7 और बटे में 5। ठीक है भैया, इतना कर लेते हैं आप जैसे ही। इसके बाद आप इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे या का साइन लगाएंगे। जब भी बराबर में समीकरण में जब भी पहले से बराबर हो तो यहाँ पे ये वाला साइन पड़ता है, जिसे हम लोग या के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x का x बराबर का बराबर, और ये 7/5 का 5, और ये जो -1 में ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो माइनस में जो भी संख्याएं होती है वो बराबर के इधर प्लस में आ जाती है, तो ये +1 इधर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ x का x बराबर का बराबर, और यहाँ पे 5, और नीचे हमने आपको बताया कि कुछ ना रहे ना तो नीचे 1 होता है। ओके, ठीक है, ऐसा हम इसलिए दे देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो भिन्न का जोड़ करने में। 5 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। करते क्या है, 5 का पहाड़ा हम 5 कितने बार में, एक बार में, तो ऊपर वाला एक बार, 7 एकम 7। और यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये प्लस का प्लस, 1 का पहाड़ा हम 5 कितने बार में, 5 बार में, तो ऊपर वाला 5 बार, 1 बचे 5, तो यहाँ पे 7 + 5 हो गया। अब आप बताइए 7 + 5 कितना होता है, हाँ 12। 7 और 5 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब नीचे हम यहाँ क्या कर देंगे, 5 का 5 कर देंगे। अब देखेंगे ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ बोल सकते हैं कि 7/5 में -1 में अगर आप 12/5 जोड़ोगे तो फिर इतना प्राप्त होगा। आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है,
फिर से समझ लीजिए, दो परिमेय संख्या का गुणनफल, ये जो है वो गुणनफल है दो ठो परिमेय संख्या का, उनमें से एक ये वाला है तो दूसरा बताना है। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे दो हम ले लेंगे संख्या जो कि गुना के फॉर्म में होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है ये हमने 14 लिखा है। तो यहाँ पर पहली संख्या को हम इससे डिनोट करते हैं, रोमन की 1 से और रोमन की 2 से। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है बुक में, दे रखा है -12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, -12। ओके, अब इसमें से बोल रहा है कि एक जो संख्या है वो -3/4 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -3/4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद गुना का गुना और ये दूसरी संख्या का दूसरी संख्या, और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, -12 का -12। एक चीज़ तो आप जानते होंगे कि जो भी चीज़ें गुना में होती है बराबर के उधर जाए तो भागा में हो जाएगी, और जो भागा में होती है वो गुना में हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर ये -12 का 12, और ये जो 4 है ये भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 है ये गुना के फॉर्म में है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस का माइनस, हम जानते हैं कि नीचे माइनस नहीं होता है ना, तो ये चला जाएगा कहाँ, ऊपर। हम यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये कट रहा है, 3 का पारस ये एक बार में और ये 3 का पारस ये 4 बार में, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4 को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ आपका 14 भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन 15 है यहाँ पे, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, हमें तो पता नहीं है कि इससे कौन सी संख्या को गुना करेंगे जो 28 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -7/13, और गुना कौन सी संख्या करनी नहीं पता है, ऐसे में हमारा काम आता है x। यहाँ x के साथ गुना करा देंगे तो हमें 28 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको आप आसान भाषा में सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे x का x बराबर का बराबर, और ये 28 का 28। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा कि जो संख्याएं बराबर के इधर भागा में हो, बराबर के उधर जाने के बाद वो गुना में हो जाता है, और जो संख्या गुना में हो बराबर के इधर भागा में आ जाता है, उल्टा पॉइंट चलता है। अब यहाँ पे ये इसमें माइनस था, लेकिन रूल कहता है कि माइनस बटा में नहीं होता है, इसलिए ये चला जाएगा ऊपर। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। देखिए मैथ बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बस आपको समझने का देर है। अगर आप समझ लिए तो आपको इजी लगने लगेगा। अब ये 7 का पारस कट जाएगा कितने बार में, 7 चौके 28 बार में। माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। तो x बराबर यहाँ पे 4 को पहाड़ा पढ़ेंगे 13 बार, तो ये हो जाएगा 52, और यहाँ पे चूंकि माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि आप ना 7/13 से कौन सी 7/13 को -52 से गुना करवाएंगे ना तो 28 प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन से हल निकला है। चलिए इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।